प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनका प्यार आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसका पहला वचन। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया। देखिए वचन क्या कहता है। हमारे जीवन में ऐसा क्या होता है मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि हम गलत नहीं है, सामने वाला पर्सन गलत है और वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और हम उसे डांटते हैं या फिर हम ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। हम कुछ गलत नहीं करते हैं लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं कि उसकी गलती सबके सामने आए या फिर हम उसे उसकी गलती बताते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता? उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का गवाही है मेरे प्रियो, कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो मेरे सामने गलत काम किए और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो गलत काम कर रहे हैं और मैंने उनके प्रति उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। मैं उन्हें बोली कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से काम करेंगे तो ये मतलब इसका रिजल्ट बहुत गलत आएगा। तो हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। कोई मेरी बात नहीं सुना। इवन मुझसे आके लोग कहने लग गए कि आप क्यों बीच में पड़ते हो, क्यों फालतू में दूसरों को बोलते हो। तो मेरे प्रिय ये होता है, इसलिए वचन कहता है कि हमें कब कब कहाँ बोलना चाहिए ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हम इन्हीं एक्सपीरियंस, हम इन्हीं बातों से हम सीखते जाते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते जाते हैं। ऐसे हालात, ऐसे लोग हमारे जीवन में अलाउ करते हैं ताकि हम उनके द्वारा हम सीख सके। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें कब बोलना चाहिए और हमें कब नहीं बोलना चाहिए। वचन जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ी भजन संहिता में पाया जाता है, तो उससे भी हम समझते हैं कि हमें दुष्ट के सामने हमको अपना मुंह बंद करके रखना है, हमें मौन धारण करना है, हमें गूंगा बन के रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा न्याय करने वाला जो है वो परमेश्वर है। हमारा न्याय कौन करेगा? परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जो दुष्ट काम कर रहे हैं उसका न्याय परमेश्वर। हम अगर लड़ने जाएंगे, हम अगर बोलने जाएंगे, अगर हम समझाने जाएंगे, हम उनकी नज़र में, इवन जो लोग सुन रहे हैं उन सभी की नज़र में हम ही तुच्छ ठहरेंगे, हम ही बुरे ठहरेंगे, हम ही गलत ठहरेंगे। तो ऐसे दुष्टों के सामने हमको नहीं बोलना है। दुष्टों के सामने हमको बोल के कोई मतलब नहीं है। वचन कहता है कि सूअरों के आगे, कुत्तों के आगे अपनी मोती मत फेंको। मतलब ये है कि अपने वचन, अपना ज्ञान, अपनी सही बातें ऐसे लोगों के आगे नहीं रखना है, नहीं बोलना है जो उसकी कद्र ही ना करे, उस ज्ञान की कद्र, उस अच्छी चीज़ों, अच्छी बातों की कद्र ना करे, जिनके पास कोई वैल्यू ना हो, जो सिर्फ दुष्टता करना जानता है, जो सिर्फ बुरा काम करना जानता है। तो इनके सामने बोलने का कोई मतलब नहीं है। वचन हमें सिखाता है, हमें सीखना है इस चीज़ को वचन से कि हमें ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना है। आप लोग के लाइफ में भी ऐसा बहुत सारा वाक्य हुआ होगा, ऐसी बहुत सारी समय में ये घटना हुई होगी कि आप गलत देख के आप बोले हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। उसका परिणाम ये निकला कि आपको ही सुनना पड़ा है। तो मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान ना होने से, वचन हमें क्या सिखाता है ये ना होने से हम हम ऐसा काम कर देते हैं। इसीलिए वचन को थामे रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। वचन हमें सिखाता है कि हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे उठने बैठना चाहिए और कौन सी ऐसी सभा है जिसमें हमको बोलना चाहिए, कब हमको नहीं बोलना चाहिए।
ये वचन हमें सिखाता, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी को आज जो मैं वचन आप लोगों से शेयर की हूँ, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वचन को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो इसमें पड़ जाते हैं, इस गलती में पड़ जाते हैं, उससे वो बच सके। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।